हेलो हाय, आप सभी का स्वागत है एग्जाम बोल्ट में। ये देखिए, आपके लिए हमने बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार किया है। अगर आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एसएससी का, बैंक का, पुलिस का, एनटीपीसी का, सारे एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आता ही आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जो है आपकी रिकॉल कराने के लिए हम जो है आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 2 मिनट के अंदर में आपका सारा चीज हम बता देंगे। देखिए, जो आपने पढ़ा है गोली दर्पण, गोली दर्पण पढ़ा है, उसमें पढ़ा है आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ा है। तो उसके लिए हमने लिखा है दर्पण के लिए रहेगा तो आपका 1/f = 1/b+1/u होता है। अगर लेंस अगर होता है यहाँ पे, तो यहीं पे होता है 1/f = 1/b और माइनस यहाँ तो 1/u होता है। ठीक है, अगर लेंस का पूछता तब करते हैं, लेकिन हमारे किसका पूछा है, दर्पण का पूछा है। तो दर्पण और लेंस में जो है फार्मूला सिर्फ माइनस प्लस का गेमिंग का चेंज होता है। ठीक है, अगर अवतल दर्पण दिया रहेगा तो अवतल दर्पण के लिए आपका यू नेगेटिव होता है, भी आपका नेगेटिव होता है, आर भी आपका नेगेटिव होता है, एफ भी आपका नेगेटिव होता है। यहाँ रुकिए, भी रुकिए, इसके बाद देखिए, जो अगर आपका प्रतिबिंब पूछता है, प्रतिबिंब यानी भी आपका पूछता है, क्या पूछता है, प्रतिबिंब यानी भी पूछता है, यानी शैडो जो आपका बनेगा। ठीक है, अगर दिया रहेगा प्रतिबिंब वास्तविक अगर होगा तो आपका माइनस में आएगा। क्या आएगा, वास्तविक होगा तो आपका माइनस में होगा। और अगर आपका प्रतिबिंब जो है आपका काल्पनिक होगा तो प्लस में आएगा। क्या होगा, प्लस में आएगा। इतना समझ आ गया। तो अब आवर्धन क्षमता निकालना यानी एम बताना होगा, तो वास्तविक के लिए आपका नेगेटिव होगा, वास्तविक के लिए आपका क्या होगा, नेगेटिव, यानी आपका भी पर डिपेंड कर रहा है। वास्तविक के लिए होगा तो नेगेटिव होगा और काल्पनिक के लिए होगा तो आपका एम जो है पॉजिटिव देगा मान। ठीक है, ये आप जब न्यूमेरिकल लगाएं तब। इसी तरह से उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं तो यू नेगेटिव होगा। क्या होगा, यू नेगेटिव होगा, यू नेगेटिव होगा। ठीक है, एफ जो है पॉजिटिव होगा, बी आपका पॉजिटिव होगा, एम भी आपका पॉजिटिव होगा। हमारा एम बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई यू होता है फॉर्मूला, यानी माइनस बी बाई यू बटे एच डैश बटे एच होगा। यहाँ पे गौर करना, आवर्धन क्षमता में अगर वास्तविक होगा तो ये उल्टा देगा, और काल्पनिक होगा तो ये सीधा देगा। ठीक है, अगर वास्तविक होगा तो ये उल्टा देगा, और काल्पनिक होगा तो क्या देगा, ये सीधा देगा। आवर्धन क्षमता से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा इधर जाएंगे आप, इधर जाएंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे। इस केसेस में हमने बताया है कि अगर वास्तविक होगा अवतल दर्पण तो आपका वास्तविक होगा उल्टा होगा। ठीक है, और काल्पनिक होगा तो क्या होगा, आपका काल्पनिक यानी आभासी यानी सीधा होगा, ये बड़ा होगा। क्या होगा, सीधा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, वास्तविक में उल्टा होगा। ठीक है, और काल्पनिक हो चाहे आभासी हो, क्या होगा आपका सीधा और बड़ा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसी में हमने नोट पॉइंट कराया उत्तल दर्पण में, उसमें वस्तु के लिए किसी भी स्थान के लिए अगर पूछे, काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक छोटा तथा सीधा बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह से आप इसको जो है याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अभी आपको हमने बताया कि काल्पनिक तथा सीधा होगा। अवतल दर्पण के लिए दर्पण बात कर रहा है यहाँ पे, तो काल्पनिक सीधा और बड़ा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी हमने यहाँ पे करेक्ट मारा था। ठीक है, इसी तरह से जो है ट्रिक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, यानी काल्पनिक होगा आभासी होगा तो ये बड़ा देगा। कैसा देगा, बड़ा देगा। ठीक है, तो इसको जो है इसी तरह से जो है और भी अच्छे से ट्रिक सीखने के लिए, और भी अच्छे से जानकारी लेने के लिए आपको इस पेज को फॉलो करना है, एग्जाम बोर्ड को जो है आपको फॉलो करना है, शेयर करना है, ताकि आपको और भी अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट मिल सके और कम शॉर्ट में अच्छे से आप तैयारी कर सके। डीप में सीखना है तो आपको एग्जाम बोल्ट में आपको आना पड़ेगा, और बकायदे इसका प्ले स्टोर पर आपका ऐप्स भी आ चुका है, ऐप्स को आप डाउनलोड करें और अपने आप को जो है और बेहतर से बेहतर इंप्रूव करने के लिए आप जो है ऐप्स को डाउनलोड करके और बेहतर से सीखने के लिए आपको जो है इस पेज को फॉलो करना है। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।